शियाटिका ये आज हर घर की कहानी है। इसे बीमारी कह लीजिए या परेशानी, लेकिन ये बहुत कॉमन हो चुकी है। लगभग हर घर में कोई ना कोई इसका मरीज है। आपने इस पे कुछ वीडियोस भी देखे होंगे, किसी ने कुछ तर्क बता दिए, किसी ने कुछ नुस्खे बता दिए। आज की वीडियो के बाद आप सियाटिका को पहचान भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे, ताकि आप राइट डिसीजन ले सकें। आपसे कभी ना कभी किसी ना किसी ने जरूर कहा होगा कि मुझे सियाटिका है या मेरी नस दब रही है। दर्द कमर से होकर के पैरों में जाता है, पैरों में जलन, झंझनाहट, सुन्नपन, इस तरीके के लक्षण मिल रहे हैं। लेकिन क्या हर बैक पेन सियाटिका होता है? क्या हर स्लिप डिस्क में ऑपरेशन होता है? और क्या पैर का हर दर्द नस दबने की वजह से होता है? बिल्कुल नहीं। चलिए शुरू करते हैं। ये चैनल एक साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर करते हैं। सियाटिका कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है, ये एक लक्षण है, बॉडी का वार्निंग सिग्नल जो बताता है कि सियाटिक नर्व कहीं ना कहीं से दब रही है। हमारी स्पाइन के निचले हिस्से से L4, L5, S1, S2 और S3 नाम की नर्व रूट्स निकलती हैं। ये सब मिलकर बॉडी को सबसे लंबी और मोटी नर्व बनाती हैं, जिसे हम सियाटिक नर्व कहते हैं। ये नर्व लोअर बैक से बटक, थाई, काफ होते हुए पैर की उंगलियों तक जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। सोचिए आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक वायर डैमेज हो जाए, उसी वायर से फैन भी चल रहा है, टीवी भी और लाइट्स भी। अगर वायर एक जगह दब जाए तो प्रॉब्लम सिर्फ वहां नहीं दिखेगी, कभी फैन रुकेगा, कभी बल्ब ब्लिंक होगा, कभी टीवी बंद हो जाएगी। सियाटिक नर्व भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। प्रॉब्लम कमर में है, लेकिन दर्द, झंझनाहट पंजों तक जाता है। इसी वजह से बहुत से पेशेंट को लगता है कि प्रॉब्लम पैर में है, जबकि असल प्रॉब्लम उनके बैक में होती है। क्लिनिक में रोज ऐसे इंटरेस्टिंग केस होते हैं या ऐसे पेशेंट आते हैं जो पूछते हैं कि सर दर्द यहाँ पर है, लेकिन आप मुझको पीठ की कसरत या पीठ की सिकाई क्यों बता रहे हैं? तो मेरा एक ही जवाब होता है कि ये ट्रेवलिंग पेन है, और ट्रेवलिंग पेन सियाटिका की सबसे बड़ी पहचान है। कुछ पेशेंट इसे करंट जैसा दर्द बताते हैं, कुछ जलन और कुछ नस खींचने जैसा दर्द बताते हैं। ये सब सियाटिका के कॉमन सिम्टम्स हैं। पर सियाटिका का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि लगभग 90% पेशेंट बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। बस सही डायग्नोसिस, सही एक्सरसाइज और थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। अब सवाल ये है कि ये नर्व दबती ही क्यों है? क्या हर बार स्लिप डिस्क ही जिम्मेदार होती है? और सबसे इम्पोर्टेंट, कब सियाटिका सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है और कब इमरजेंसी बन जाती है? ये सब हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। असल में सियाटिका अपने आप नहीं होता, इसके पीछे लगभग हमेशा कोई ना कोई कारण होता है। और अच्छी बात यह है कि लगभग 90% मरीजों में यह वजह हमें मिल जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं सियाटिका का सबसे कॉमन रीजन क्या है, तो शायद आपको जवाब पता हो, स्लिप डिस्क। जी हाँ, लगभग 10 में से 9 मरीज में सियाटिका का कारण स्लिप डिस्क ही होता है। लेकिन स्लिप डिस्क को समझे बिना सियाटिका को समझना मुश्किल है। इसको एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बर्गर है, बाहर से नरम और अंदर से क्रीम भरी हुई। अगर आप उस बर्गर को एक तरफ से जोर से दबाएं तो क्रीम कहाँ जाएगी? दूसरी तरफ निकलने की कोशिश करेगी। हमारी स्पाइन की डिस्क भी लगभग ऐसी ही होती है। दो हड्डियों के बीच एक कुशन होता है, जिसे हम डिस्क कहते हैं। बाहर से मजबूत होती है, लेकिन अंदर एक जेली जैसा सॉफ्ट मटेरियल होता है। अब सोचिए हम इस डिस्क पर अगर बार बार गलत तरीके से प्रेशर डालें, बार बार झुक करके वजन उठाया जाए, या उम्र के साथ डिस्क कमजोर होने लगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे डिस्क बाहर की तरफ उभरने लगती है। इसे ही डिस्क बल्ज या हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। जैसे ही ये डिस्क सियाटिका नर्व को छूती है, उस पर दबाव डालती है, वहां से शुरू होता है सियाटिका। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है। कई लोग सोचते हैं कि स्लिप डिस्क मतलब डिस्क अपनी जगह से निकल गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिस्क पूरी तरह बाहर नहीं निकलती, इसका सिर्फ एक हिस्सा ही बाहर की तरफ आता है, जो पास से गुजर रही नर्व को दबाने लगता है। इसलिए इसे समझना जरूरी है। अब सवाल आता है कि किन लोगों में सियाटिका ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा 30 से 50 साल की उम्र में, क्योंकि यही वह उम्र है जब हम सबसे ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, वेट उठाते हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं और अपनी बैक को सबसे कम ध्यान रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुजुर्गों में या उससे कम उम्र के लोगों में सियाटिका नहीं हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ स्पाइन भी कमजोर होती है और सियाटिका का खतरा भी बढ़ सकता है। जरा सोचिए, सुबह से शाम तक कितनी बार हम गलत तरीके से झुकते हैं। बाल्टी उठाने के लिए, बच्चे को गोद में उठाने के लिए, सिलेंडर खिसकाना, जमीन से कोई सामान उठाना, या घंटों कुर्सी पर झुककर लैपटॉप चलाना या ऑफिस का काम करते रहना। इनमें से कोई एक काम शायद नुकसान ना करे,
लेकिन अगर यही आदत सालों तक चलती रही तो स्पाइन पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। हालांकि हर सियाटिका का कारण स्लिप डिस्क नहीं होता, कुछ दूसरे कारण भी हो सकते हैं। जैसे कभी कभार जिस रास्ते से नर्व्स बाहर निकलती है वो धीरे धीरे संकरा होने लगता है। ज्यादातर 60 साल की उम्र में ये समस्या देखने को मिलती है। बहुत कम मामलों में ट्यूमर, इन्फेक्शन या गंभीर चोट या कोई पुरानी चोट की वजह से भी सियाटिका हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर कारण होते हैं। अब अगर आपको सियाटिका है तो आपको कैसे पता चलेगा? क्या सिर्फ बैक पेन होगा या करंट जैसा दर्द? पैर शून्य भी हो सकता है। कौन से ऐसे साइंस हैं जिन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए? अब तक हमने समझा सियाटिका क्या है और क्यों होता है, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, अगर किसी को सियाटिका है तो वो कैसे पहचाने? क्योंकि हर पैर का दर्द सियाटिका नहीं होता है, हर कमर दर्द भी सियाटिका नहीं होता है। तो आइए 3 ऐसे संकेत समझते हैं जो सियाटिका में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। दर्द का सफर या कह ले ट्रेवलिंग पेन। सियाटिका की सबसे बड़ी पहचान दर्द का ट्रेवल करना है। दर्द सिर्फ कमर तक नहीं रहता, ये कमर से शुरू होता है, फिर बटक, फिर जांघों के पीछे, फिर पिंडली और कई बार सीधे पैर की उंगलियों तक पहुंच जाता है। इसलिए बहुत से मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब दर्द नीचे उतर रहा है या करंट पैर तक जा रहा है। अगर आपका दर्द इसी रास्ते से नीचे जा रहा है तो सियाटिका की संभावना बढ़ जाती है। साइन नंबर 2, करंट, जलन और सुन्नपन। सियाटिका का दर्द सिर्फ दर्द नहीं होता, कई बार इसके साथ करंट जैसा एहसास होता है, कभी जलन होती है और कभी चुभने जैसा महसूस होता है। और कुछ मरीज कहते हैं कि सर ऐसा लगता है कि जैसे पैर सो गया है। ये इसलिए होता है क्योंकि नर्व सिर्फ दर्द ही नहीं ले जाती, ये हमारे अनुभवों को भी ले जाती है, सेंसेशन भी कैरी करती है। जब नर्व दबती है तो पेन भी आता है और सेंसेशन भी बदल सकता है। साइन नंबर 3, अगर आपका दर्द लंबे समय तक बैठने या खांसने या छींकने या जोर लगाने पर अचानक से बढ़ जाता है तो इसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि इन सभी स्थितियों में स्पाइन और उसके अंदर का प्रेशर बढ़ता है और अगर पहले ही डिस्क नर्व को दबा रही है तो दर्द और तेज महसूस होने लगता है। यही कारण है कि कई मरीज कहते हैं बैठते ही दर्द बढ़ जाता है, खांसी आते ही करंट नीचे दौड़ जाता है। तो अगर आपको कमर से पैर तक जाने वाला दर्द हो, करंट, जलन, सुन्नपन महसूस हो और बैठने पर, छींकने पर ये दर्द बढ़ जाए तो उसे सिर्फ सामान्य बैक पेन समझकर इग्नोर ना करें। ये सियाटिका का संकेत है, लेकिन सिर्फ सिम्टम देखकर आप फाइनल डायग्नोसिस नहीं बना सकते। अब सवाल आता है कि इसे कंफर्म कैसे करें कि ये सच में सियाटिका है? सिर्फ एमआरआई देखकर नहीं, सिर्फ एक्सरे देखकर नहीं। डायग्नोसिस हमेशा 3 चीजों पर आधारित होती है। पहला, आपकी पूरी हिस्ट्री, कब से आपको दर्द है, दर्द कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक जाता है, कितने दिन हो गया, क्या आपने कोई भारी वजन उठाया था या चोट लगा था। दूसरा, हम आपके शरीर को एग्जामिनेशन करते हैं, शरीर को देखते हैं। और तीसरा, जरूरत पड़ने पर ही एक्सरे या एमआरआई लिखते हैं। एक बहुत आसान सा टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट। मरीज सीधा लेटता है, धीरे धीरे उसका पैर ऊपर उठाते हैं। अगर लगभग 30 से 70 डिग्री के बीच वही दर्द पैर में महसूस होने लगे तो ये सियाटिका की तरफ इशारा करता है। कभी कभी हम स्वस्थ पैर को भी उठाते हैं और दर्द दूसरे पैर में महसूस होता है। इसे क्रॉस लेग रेज टेस्ट भी कहते हैं। ये डिस्क प्रॉब्लम का और भी मजबूत संकेत हो सकता है। उसके बाद एक्सरे या एमआरआई। अब बात करते हैं एमआरआई पे। आजकल जरा सा बैक पेन हुआ नहीं कि लोग एमआरआई के लिए सिफारिश करते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एमआरआई मरीज का इलाज नहीं करता। एमआरआई सिर्फ तस्वीर दिखाता है। इलाज हम मरीज के सिम्टम्स, एग्जामिनेशंस और एमआरआई तीनों को साथ देख कर तय करते हैं, क्योंकि बहुत ही लोगों में एमआरआई में डिस्क बल्ज तो आता है लेकिन उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि मरीज को बहुत सारा सिम्टम्स होता है, बहुत पेन होता है, लेकिन वो एमआरआई में दिखता ही नहीं है। इसलिए रिपोर्ट का इलाज नहीं होता, पेशेंट का इलाज होता है। अब तक हमने समझा सियाटिका क्या है, ये क्यों होता है और इसे कैसे पहचानते हैं। और सबसे जरूरी हिस्सा, कब सियाटिका सिर्फ दर्द नहीं बल्कि मेडिकल इमरजेंसी बन जाता है और 90% मरीज बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं। कैसे और कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इलाज क्या है, ये हम अगले हिस्से में समझेंगे। सबसे पहला इमरजेंसी साइन। अब तक हमने सियाटिका को समझ लिया, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहाँ पेन किलर या एक्सरसाइज करना या यूट्यूब वीडियो देखना पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर अचानक आपके पैर की ताकत कम होने लगे, चलने में पैर थकने लगे और पैर ऊपर उठाने में मुश्किल हो जाए, तो इस बात का संकेत हो सकता है कि नस का दबाव बढ़ चुका है। इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अगर पेशाब रुकने लगे या पेशाब और मल का कंट्रोल आपके हाथ से छूटने लगे, तो ये सामान्य
सामान्य सियाटिका नहीं है, ये कॉर्डिया इक्वाइनस सिंड्रोम जैसी गंभीर स्थिति को जन्म भी दे सकती है। ऐसे में हर मिनट महत्वपूर्ण है। अगर दोनों पैरों में एक साथ तेज दर्द, सुन्नपन या कमजोरी आने लगे तो भी तुरंत अस्पताल जाइए। याद रखिए, इन परिस्थितियों में घर पर इलाज करने की कोशिश ना कीजिए, सीधे डॉक्टर से मिलिए। अब सबसे बड़ा सवाल, डॉक्टर साहब इलाज क्या है? सबसे पहले एक अच्छी खबर, लगभग 90% लोगों में ये बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाता है। ज्यादातर लोगों को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सही समय पर इसे पहचानना और सही इलाज ये होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप, बेड रेस्ट या वॉकिंग। पहले लोग कहते थे कमर दर्द हुआ कि हफ्ता भर रेस्ट करो, पर आज हम जानते हैं कि रेस्ट लंबे समय तक अक्सर नुकसान करता है। तेज दर्द के पहले 1 या 2 दिन तो आप रेस्ट कीजिए, लेकिन जैसे ही दर्द में थोड़ा सा आराम होता है आप वॉकिंग शुरू करिए। वॉकिंग से ब्लड फ्लो बढ़ता है, अंदरूनी सूजन कम होती है, मसल्स को रिकवरी करने का टाइम मिलता है और मसल्स सारी एक्टिव होती हैं, इसलिए रिकवरी कम हो जाता है। स्टेप 2, मेडिसिन। शुरुआती दिनों में पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन तो कुछ मामलों में मदद करती है। नर्व पेन की दवाइयां भी दी जाती हैं, लेकिन दवाइयों से दर्द कम होता है, प्रॉब्लम की जड़ नहीं हटती, इसलिए सिर्फ दवाइयों के भरोसे मत बैठिए। अब आते हैं इलाज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, एक्सरसाइज। लेकिन हर एक्सरसाइज हर मरीज के लिए नहीं होती। यह सबसे बड़ी गलती होती है, इंस्टाग्राम देखकर, यूट्यूब देखकर कोई भी एक्सरसाइज शुरू कर देना। अगर आपकी प्रॉब्लम डिस्क की वजह से, तो गलत एक्सरसाइज दर्द बढ़ा सकती है, इसलिए एक्सरसाइज हमेशा डायग्नोसिस के अनुसार ही करनी चाहिए। सिंपल रिकवरी के टाइम एक्सरसाइज, उसके बाद वॉकिंग सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। जो एक्सरसाइजेस सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं उस पे हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, इनको आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देखिए। सर्जरी, अब सबसे बड़ा डर ऑपरेशन। हर मरीज का पहला सवाल यही होता है कि सर मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ज्यादातर मामलों में हमारा जवाब होता है नहीं, ऑपरेशन की जरूरत तभी पड़ती है जब 6 से 8 हफ्तों तक सही इलाज के बाद भी दर्द में सुधार ना हो, पैर की कमजोरी लगातार बढ़ रही हो या इमरजेंसी वाले रेड फ्लैग्स आपके अंदर मौजूद हो, जिसकी हमने अभी ऊपर चर्चा की। वो सारे साइंस हैं तो आप में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। और कुछ सर्जरियां हैं, माइक्रोडिस्केक्टमी या कुछ छोटी डे केयर सर्जरीज हैं जिनका परिणाम बहुत अच्छा होता है, जिस पे हम एक डिटेल में वीडियो आगे चल के लाएंगे। अगर आप चाहते हैं इस पे एक डिटेल वीडियो है तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करें। या आपको कोई जटिल समस्या है जो आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सारे कमेंट्स का रिप्लाई करें। अब एक सवाल, अगर सियाटिका ठीक हो जाए तो क्या दोबारा आ सकता है? हाँ, अगर आदतें नहीं बदली तो दोबारा हो सकता है, इसलिए कुछ छोटी छोटी बातें हमेशा याद रखिए। भारी सामान उठाते समय कमर से मत झुकिए, घुटने को मोड़िए। लगातार 40 से 45 मिनट तक बैठने के बाद 2 मिनट चलिए। वजन नियंत्रित रखिए, कोर मसल मजबूत रखिए। अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसे छोड़ना अनिवार्य है, क्योंकि स्मोकिंग डिस्क की ब्लड सप्लाई पर भी असर डालती है। अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, हमारी बॉडी कभी भी बिना वजह दर्द नहीं देती। दर्द बॉडी की भाषा है, वो हमें बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है। सियाटिका कोई सजा नहीं है, ये एक वार्निंग सिग्नल है। अगर समय रहते आपने इस सिग्नल को समझ लिया तो ज्यादातर मामलों में आप बिना ऑपरेशन के पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर इसे महीनों तक इग्नोर किया तो यही छोटी समस्या बड़ी भी बन सकती है। अगर आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और खास करके उस व्यक्ति को शेयर कीजिए जो हर रोज कमर या पैर दर्द से परेशान रहता है। अगर आपके मन में सियाटिका से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं या उस विषय पर अगला वीडियो बनाऊं। मैं डॉक्टर कृष्णमणि शुक्ला मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने स्पाइन का ख्याल रखिए। धन्यवाद।